कैसे आप सब उम्मीद करके आप सब कैसे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस करूंगी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको साथ डिस्कस करूंगी किस तरह से करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन समझा दिए 1 2 3 एंड 5 और 6। मैं इसी क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा सा बताऊंगी, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं करना, मैं आपको इसी क्वेश्चन में आपको समझा दूंगी और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जितनी वीडियोस थी उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप विजिट करो और देख लो किस तरह से समझाया गया। बहुत ही ज्यादा इजी मेथड्स है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आप लोग को ना समझ है, बहुत ही ज्यादा इजी मेथड्स है। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग को हर स्टेप और हर चीज समझ आए अच्छे तरीके से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 1.1 की जानिब। वहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या जी हमसे पूछा गया है कि फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन, ये दो रैशनल नंबर है उसके दरमियान का नंबर हमने मालूम करना है, वो भी हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास नंबर है लेकिन हमने इसके दरमियान का नंबर मालूम करना है। और एंड का क्या मतलब होता है? एंड का मतलब होता है प्लस। ठीक है, ये याद रखना, एंड का मतलब होता है प्लस। अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको समझाऊंगी। अच्छा, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर्स आपने ढूंढने हैं। ठीक है, इनको याद करना है या फिर आपने समझना है, क्योंकि ये समझाने वाली चीज नहीं, इसको बस आपने याद करना है। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, बस आपने नेम्स लिखने हैं। यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप इनकी प्रॉपर्टी के नेम ढूंढने हैं। यहाँ पर ये दो क्वेश्चंस आपके पास इस तरह से आएंगे। ठीक है, इन दो को ढूंढने के लिए आपने आ जाना पेज नंबर 7 पे आना है। एडिटिव प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज की आपने सारी प्रॉपर्टीज को याद करना है। उसके बाद आते हैं जहाँ पर ये आते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ द रैशनल नंबर को आपने याद करना है और ऑर्डर प्रॉपर्टीज को आपने याद करना है। और ये प्रॉपर्टीज यहाँ तक जाके एंड होती है, यहाँ पर मतलब पेज नंबर 7 फिर 6 8 और 9 7 7 7 8 9 तक ये प्रॉपर्टीज एंड होती है और 9 तक आप इनकी याद करनी है प्रॉपर्टीज, तब जाके आप इनके ऊपर नाम लिख सकते हो। आपके पास बस क्वेश्चन आएंगे, आपने बस इसके प्रॉपर्टीज के नाम लिखने हैं। ठीक है, अच्छे से याद करना, आप लोगों को याद हो जाएंगे, मुश्किल कोई नहीं है ये सॉल्व करने। तो मैंने सोचा मैं आपको ये सॉल्व करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपके साथ मेथड शेयर करके, बहुत ज्यादा इजी मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। आप सोचोगे नहीं ज्यादा मुश्किल होगा, नहीं मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। 1/3 एंड 1/4 मैंने बताया था, एंड को कहते हैं प्लस, हमने लिख देना यहाँ पर 1 3 प्लस 1 4 लिख देना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमने नीचे लिखना है प्लस 2 के साथ, इन पूरी वैल्यू को 2 के साथ डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। रफ पेज पे आपने एलसीएम लेना है, 3 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास पहले तो हमने क्वेश्चन 2 आएगा। ठीक है, सीक्वेंस से चलना है, 2 के साथ करेंगे। 3 का 3, यहाँ पे 2 2 जा 4, फिर 2 फिर 3 2 आ गया, फिर उसके बाद 2 आएगा, 2 3 का 3 आ जाएगा और 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, 1 आया और ये 1 आ गया इस तरह से। अब हमारे पास आया जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 1 जा 2 2 जा 4 4 आ गया, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 8 आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ का बीच का सफर, यहाँ का बीच का सफर 8 आया, 8 1 जा 8 8 2 जा आता है 16, 8 3 जा हमारे पास आता है जी 32 उसके बाद आता है यहाँ पर हमारे पास 8 3 जा हमारे पास आता है 24। ठीक है, 8 3 जा 24। अब इसे सॉल्व करना, या फिर आप कैलकुलेटर में लिख दो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो भी आपके पास आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है, यार कैलकुलेटर नहीं है तो आपने ऐसे नंबर गिनने 2 1 जा 2 2 जा 4, मतलब 2 तक जाना, फिर 4 का टेबल 2 तक पढ़ना है और फिर 8 का टेबल 3 तक पढ़ना, तो आपके पास 24 आंसर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे लिखना जी, पहले तो आपने 2 के साथ डिवाइड करना है तो 2 लिख देना, फिर 24 आपने यहाँ पर करना है। अब आपने इसको इस फॉर्म में ले आना। अब आपने 3 को 24 के टेबल में हम करेंगे जी डिवाइड, 24 को 3 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24, ये 8 जा 24 आ गया, यहाँ तक ये खत्म। 8 हमारे पास आंसर आया, तो हमने यहाँ पे लिखना जी 8 नहीं लिखना, ऊपर तो 1 भी है, तो 8 को मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ करेंगे तो भी हमारे पास 8 आ जाएगा, प्लस 4 को 24 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 6 जा 24 आ रहा है। ठीक है, 4 6 जा 24 आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 4 को 24 से करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमारे पास 6 आ रहा है। ठीक है, 6 आपने यहाँ पर लिख देना, सॉरी 6 6 6 1 मतलब मल्टीप्लाई का, जो इसके साथ आप डिवाइड करोगे इसके साथ आपने इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, बेशक कुछ भी यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई आपने करना। अब क्या लिखना है आपने यहाँ पे 8 प्लस 6 आया और 24, अब हमने नीचे क्या करना है, यहाँ पे 2 लिख देना। ठीक है, उसके बाद 24 का 24 ही रहेगा। ठीक है, ऊपर हमारे पास 8 प्लस 6 आया तो 8 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास आता है जी 8 प्लस 6 हम करेंगे तो 14 हमारे पास आ जाता है आंसर 14। अब हमने क्या करना है जी, कैंसिल करना है, मतलब क्रॉस करना है। ठीक है, 2 के टेबल से पढ़ेंगे 2 1 मतलब छोटे टेबल से पढ़ना, अब ये डायरेक्ट टेबल से तो नहीं खा सकते, छोटे टेबल से जाएंगे तो हमारे पास 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 यहाँ पे एक सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग को वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। 2 1 जा 2
और 2 2 जा 4 मतलब 4 2 2 जा 4 12 आ गए। यहाँ पर हमने 12 लिखा, 2 7 जा 14 हुआ। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये भी नंबर आप गौर से देखें कि मतलब नंबर नहीं सॉल्व हो रहा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 7 और 12 आ गया, मजीद सॉल्व नहीं हो रहा। अब हमने क्या करना है, 2 को भी तो खत्म करना है, 7 और 12 हमने क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना 2 के साथ। तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7, इसको मल्टीप्लाई मतलब इस इक्वेशन में लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 2 ऊपर चला क्योंकि 1/2 होगा ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमेशा 2 के ऊपर हमेशा 1 होता है, तो हमने 2 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, 1/2 था तो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये हमेशा आपने बात याद रखनी है। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ करेंगे तो 7 हमारे पास आ जाए, 7 मल्टीप्लाई 7 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 6 जा 12 6 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, 1/4 को 7/6 के साथ सॉल्व करना है। ठीक है जी, 7/6 के साथ सॉल्व किया तो हमने यहाँ पे लिखना प्लस 1/4, इसके नीचे हमने लाइन डाल देनी। वही प्रोसेस आपने बस नीचे कर देना, कोई इतनी मुश्किल नहीं है इसमें, वही प्रोसेस आपने नीचे कर देना। अब हमने क्या करना जी, इसके साथ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 12 का एलसीएम आ जाएगा। बेशक आप यहाँ पे रफ वक्त में कर लो, 6 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 और 2 और ये 3 1 जा 3 और सॉरी 2 आ जाएगा 2 1 और यहाँ पे फिर 3 लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ही आएगा। तो एक मिनट ज़्यादा स्टेप लिखा दे, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, हाँ जी ये ज़्यादा स्टेप हो चुके हैं। 2 1 जा 2 1 आ जाते इधर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ से शुरू हो रहा है 2 1 जा 2 और फिर यहाँ पे 3 आएगा 1 1, मतलब ये स्टेप्स थे यहाँ तक करना। 2 1 जा 2 2 जा 4 4 1 जा 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 12। अब हमने यहाँ पे लिखना जी 12, यहाँ पर हमने लिखना जी 6 को हमने करना है 12 के साथ डिवाइड करना है, तो हमारे पास आता है जी 6 को 12 के साथ डिवाइड करें तो 6 1 6 1 जा 6 6 2 12 6 2 जा 12 आ गया हमारे पास, 6 2 जा 12। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 भी करना है तो हमारे पास आ जाएगा 14 प्लस 4 to 12 जा किया तो 4 3 जा 12 होता है और ये मल्टीप्लाई 1 किया तो 3 आएगा। ठीक है, अब हमने लिखना जी यहाँ पे नीचे 2 लिख देना। अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 17 आ जाएगा हमारे पास आंसर। 14 प्लस 3 किया तो हमारे पास 17 आ गया। यहाँ पे हमने यहाँ पे 17 लिखा, 12 लिखा और ये 2 लिखा। अब ये फॉर्म हमारे पास आ चुकी है, ये कैंसिल नहीं हो रहा। अब हमने यहाँ पे सीधा 17 12 लिखना है, डिवाइड कर देना 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा जी 17 12 मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर है ना तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा तो 17 के साथ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 2 5 जा 10 2 6 जा 12। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 17 6 और दूसरा जो हमारे पास आंसर आया था यहाँ पर ये कहाँ गया 7 6 7 और 6। पहले आपने लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है 7 6, उसके बाद आपने एंड डालो या कॉमा डालो आपकी मर्जी 17 6। कहने का मतलब ये है कि इन दो के दरमियान का जो नंबर था वो था जी 7 6, मतलब कॉमा डाल दो तो क्या कह सकते इसको 17 6। ये दो नंबर से इन दो नंबर के बीच का रास्ता, अगर आप इन दो नंबर्स को भी सॉल्व करो ना इसी तरीके से तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चेक करने का तरीका है, आपके पास ये वाला आंसर आएगा। इसको करोगे तो आपके पास ये आएगा, इसको करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी दो पार्ट भी होंगे, बहुत इजी मेथड है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सोचा कि दो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दे देते, एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दी। बस आपने करना क्या जी, आपने 2 को लेना, ठीक है, 2 के साथ इन सब वैल्यूज को डिवाइड करना है। ठीक है, अब इनको इन फॉर्म में लिखना है, इन फॉर्म्स में लिखना है और पहले इन वैल्यूज का एलसीएम लेने की, प्लस है ना बीच में तो एलसीएम लेते हैं, माइनस हुआ तब भी एलसीएम लेना। अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई होता तो हम कैंसिल करते मतलब काटते नंबर्स को, लेकिन यहाँ पे एंड मतलब प्लस था तो हमने इसको क्या किया जी एलसीएम लिया, इन दो नंबर्स का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जब 24 आंसर कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी हुआ तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 24 आ गया था, 24 के साथ हमने इसके साथ क्या 4 बस डिवाइड करना, इन दो नंबर्स को डिवाइड करना, इन दो नंबर्स को, फिर उसके बाद इस ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर आपको हो जाएगा जी आंसर इस तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 को भी तो खत्म करना है, 2 को बस आपने ये फॉर्म में ले आना, इस तरह से आपने इसके साथ डिवीजन मेथड निकाल के फिर इस तरह से आपको ये काम करना है और ये आपका इस तरह से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो के आपके पास बस इतना सा आंसर आ जाएगा। मतलब 2 नंबर आपको पता चल जाएंगे कि ये इनके आंसर है। इतना सा आपने काम करना, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब बहुत ज़्यादा इजी मेथड था जो मैं आपको समझा दिया, क्योंकि बुक में जो मेथड है वो थोड़ा सा वो भी इजी है बुक में, लेकिन मैंने आपको वाज़ेह तौर पर समझाया, आपको शायद समझ में आए क्योंकि बुक में सिर्फ लिखा होता समझ नहीं आता, तो मैंने आपको वाज़ेह तौर पर समझा दिया। वही मेथड है लेकिन लिखा हुआ समझ नहीं आएगा, इस वजह से मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर।
अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी मेहनत की वीडियो बनाने एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, बनता है ना, बनता है जी। और लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। और हाँ जी, अगर फिर भी बात नहीं समझ आए तो कमेंट में जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। 1.2 एक्सरसाइज अब करेंगे, वो थोड़ी सी मुश्किल सी है, लेकिन मैं आपको इजी मेथड से समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।